हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम के जो भी स्टूडेंट इस समय फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आप सबको पता है कि को करिकुलर सब्जेक्ट में जो है इस बार आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है। इसे कंपलसरी पेपर भी बोलते हैं और एनईपी के थ्रू हर किसी बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें पास भी होना ज़रूरी है। और जो बच्चा इसमें फ़ेल होता है वो पूरी तरीके से फ़ेल माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आपकी जो थियरी क्लासेस हैं वो चल रही होंगी, आपने पढ़ा होगा थियरी क्लास। हम जो है एमसीक्यू यहाँ पे अभी करा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू हमने कराए हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। ये 2023 का जो है पेपर है और ये फर्स्ट पेपर है एनईपी के बाद जो फिजिकल एजुकेशन का। तो ये जो है प्रीवियस ईयर का है। आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि आप जो है ध्यान से चीज़ें पहले ऑब्जर्व कर लें, ठीक, ताकि आपकी मेहनत भी कम हो और आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जो है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये जो है कि 50 क्वेश्चन इसमें हैं और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, तो देखिए शारीरिक शिक्षा है, इसमें पूछा हुआ है कि क्या ये एक कला है, एक विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिजिकल एजुकेशन एक साइंस है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो है कि अपने शरीर और शरीर से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य होता है, यानी कि गुड हेल्थ क्या होती है। तो गुड हेल्थ कब होगी, जब रोग मुक्त होंगे, मोटापा मुक्त होंगे, विकृति मुक्त होंगे। जब हिंदी समझ में ना आए तो आप साइड में इंग्लिश है उसको भी देख लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों मुक्ति होने पे जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ माना जाता है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि स्वास्थ्य के आयाम हैं, स्वास्थ्य के आयाम यानी डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या क्या हैं। तो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, तो ये सभी हैं। ठीक है, यदि आप जो है कि अगर स्वस्थ हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, और तो ये उपर्युक्त सभी। चलिए अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। पूछा है मोटापा को किस नाम से जाना जाता है। तो मोटापा देखिए एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब कोई व्यक्ति फैट कलेक्ट करता रहता है और धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाता है कि शरीर उसका काफ़ी ज़्यादा चर्बी वाला हो जाता है और फिर चाह करके भी अपना ये फैट नहीं घटा पाता, तो इस कंडीशन को हम मोटापा बोलते हैं। तो मोटापा को हम कब बोलते हैं, जब ओवरवेट व्यक्ति हो जाता है। कब, ओवर वेट, तो इसमें हो जाएगा अधिक वजन। चौथे का हो जाएगा 3 सही। पाँचवें चलते हैं। पाँचवें पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा के जनक कौन थे। तो शारीरिक शिक्षा के जनक जो है एससी बक थे। एससी बक थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पूछा है छठवां कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बनाया गया था। तो अगर आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन न समझ में आए तो यहाँ देख लीजिएगा, WHO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ का ध्यान रखती है पूरे विश्व में, हर देश का। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बात की जा रही है। तो आपको पता है कि 7 अप्रैल 1948 को ये बनाया गया था। 7 अप्रैल 1948 को इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में है। ठीक है, तो ये 1948 में बनाया गया था। चलिए सातवां है सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। तो देखिए जब आप सूर्य नमस्कार किसी को करते हुए देखे होंगे या फिर अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा कि हम अपने शरीर को कई तरीके से फोल्ड करते हैं, जिसमें कि ताड़ आसन आएगा, दंड आसन आएगा, पर्वता आसन आएगा, मतलब भुजंगा आसन आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 12 आसन आते हैं और इन 12 आसन को करने के लिए हमें कुल 24 स्टेप लेने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेली सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके शरीर के सभी अंगों का ये जो है एक्सरसाइज हो जाता है और फिजिकली और मेंटली आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाने का देखिए ये भी मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने जीवन में सीखें, ये नहीं कि सिर्फ नंबर लाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, यानी कि अगर आपको फिजिकल एजुकेशन दी जा रही है तो उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट क्यों पढ़ा रही है आपको, या फिर शारीरिक शिक्षा किसी को दी जाती है तो क्या उसका उद्देश्य होता है। तो देखिए इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप एक काम करिएगा कि जब भी देखिएगा तो आप सभी विकल्प देखिएगा। कुछ लोग कहेंगे शारीरिक विकास, इसी पर टिक करके चले जाते, तो आपको ध्यान देना है कि सर्वांगीण विकास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी सर्वांगीण विकास के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है सर्वांगीण विकास, देखिए यहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, यानी कि अगर आपको जो है शारीरिक शिक्षा दी जाती है तो उससे जो है
क्या उद्देश्य है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह के विकास। ऊपर वाला ही क्वेश्चन एक तरह से ये मान लीजिए हो गया, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? यानी अष्टांग योग जो है किसने बताया था दुनिया को? तो ये ऋषि पतंजलि थे। आपको पता होगा कि ऋषि पतंजलि जो है योग के जनक माने जाते हैं भारत में। ठीक है, तो 10वें का हो जाएगा आपका 2 सही। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। और पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन अष्टांग योग का तृतीय अंग है? तो पहले तो देखिए, आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए अष्टांग योग कौन कौन से हैं। कारण क्या है कि आज यहाँ तृतीय पूछा है, कल को 5th या 6th पूछ लेगा। तो आपको जो है भले करिए या ना करिए, हालांकि करना चाहिए ये अष्टांग योग, लेकिन फिर भी आपको याद तो होना ही चाहिए। तो देखिए, पहला है इसमें यम, पहला है यम, लिख लीजिएगा। दूसरा है नियम, यम नियम। फिर उसके बाद है तीसरा है आसन, तीसरा है आसन। तो पहले तो यही यहाँ क्वेश्चन कर लीजिए कि तीसरा अंग है आसन, तो यहाँ हो जाएगा सी सही। ठीक, अब हम आपको 8 बता देते हैं। तो पहला हो गया यम, ठीक है, दूसरा हो गया नियम, तीसरा हो गया आसन, चौथा हो गया प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार आप देखेंगे, बाकी मेरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने सबका मतलब बताया है। प्रत्याहार। फिर उसके बाद आता है धारणा। क्या आता है? धारणा, धारण करना। उसके बाद आता है ध्यान। उसके बाद क्या आता है? 7वां ध्यान। उसके बाद आता है 8वां समाधि। समाधि, समाधि का मतलब ये नहीं कि आप सांस बंद करके मर जाएं, वो एक अलग कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी देखिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का 8वां अंग है? तो देखिए सेम क्वेश्चन, अगर आपको याद है 8 जो है कि अंग, तो आप बता पाएंगे। तो हमने भी देखा था 8वां जो अंग है समाधि है, 7वां क्या है जो है 7वां ध्यान है, और 6ठा धारणा है, 5वां प्रत्याहार है, और चौथा प्राणायाम है, और तीसरा आसन है, दूसरा नियम है, पहला यम है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अंगभूत हिस्सा है। आप समझ रहे हैं, शारीरिक शिक्षा का अंगभूत हिस्सा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। तो इसमें हो जाएगा 13वें का 2, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया। ठीक है, अब 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक हैं? यानी कि देखिए इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा कि हाउ मेनी मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस के देखिए ना 5 कंपोनेंट हैं, ध्यान रखना है। 5 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से हैं? कार्डियोवेस्कुलर है, एंडोरेंस मस्कुलर है, स्ट्रेंथ है, मस्कुलर एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी कंपोजिशन है। तो ये कुल आपके शरीर को जो है सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छा कर देती हैं। तो ये 5 हो जाएंगे कंपोनेंट शारीरिक शिक्षा के। चलिए आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। देखिए पूछा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया था? अभी देखिए ऊपर हमने बताया है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पता नहीं क्या बनाते हैं क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछे हैं। तो देखिए हमने क्या देखा था, 7 अप्रैल को बनाया गया था। वही WHO जो है 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। ठीक, तो आगे चलिए। देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि रिक्रिएशन की उत्पत्ति हुई है। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। मनोरंजन की, मनोरंजन क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितने आयाम हैं, क्या, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो मनोरंजन को जो है रिक्रिएशन से बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16वां का आपका 3 सही। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है। तो देखिए शारीरिक शिक्षा जो है यानी फिजिकल एजुकेशन है, और जनरल एजुकेशन। देखिए चलिए, तो शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, ये लगभग समान ही होते हैं, क्योंकि शिक्षा आपके माइंड और शरीर के स्वस्थ रखने के लिए दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा है, तो ये बहुत डिफरेंस जो है नहीं है, तो समान हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि सामंजस्यपूर्ण विकास का अर्थ है, यानी कि हारमोनियस जो है डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? तो आप देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह के विकास को हम सामंजस्यपूर्ण विकास बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूछा हुआ है बच्चे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है,
यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है इज एजुकेशन थ्रू, यानी किसके द्वारा कहीं ना कहीं दी जाती है। तो इसमें हम देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एक्टिविटी को हम इन्वॉल्व करते हैं। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि योग सूत्र किसने संकलित किया है, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी ऊपर भी देखा था कि योग सूत्र के जो लेखक हैं वो हैं पतंजलि, ठीक है। कौन है? पतंजलि हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, आगे चले, आगे देखिए क्या है। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए, यानी कि यदि कोई योग टीचर है, अगर किसी को जो है योगा सिखा रहा है तो पहले उसको क्या कराना चाहिए? तो पहले उसको आसन कराना चाहिए, ठीक है। क्या कराना चाहिए? पहले तो आसन कराना चाहिए। चलिए, 22 है, किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो इसमें देखिए अरस्तु, अरस्तु एक दार्शनिक थे, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा या सुना होगा। तो ये जो है इन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जो है कि वो रह सकता है। चलिए, और ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अगर समाज यानी कि परिवार या फिर इन सब सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत कम होते हैं और कहीं ना कहीं वे बाकी मोह माया से एक तरह से दूर रहते हैं। उन्होंने ये सब सारी चीज़ें अपने दर्शन में कही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल समय क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग सारी चीज़ें लिखी गई होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 23वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 3200 से 1500 लगभग जो है माना जाता है इसका कालक्रम, ठीक है। चलिए, 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि बालक प्रथम शिक्षक कौन होता है? यानी कि बालक का प्रथम शिक्षक, यानी बच्चे आप लोग जैसे हैं तो आपकी प्रथम शिक्षक माता जी रही होंगी, ठीक है, माता जी रही होंगी। स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन किसने दिया? यानी कि स्वास्थ्य सभी के लिए, तो आप सबको पता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO है, इसी ने अपना थीम रखा हुआ है कि जो स्वास्थ्य है वो सभी के लिए हो, ठीक है। याद रखिएगा, स्लोगन भी पूछे जाते हैं। 25वें का ये सही हो जाएगा। चलिए, 26 पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि मोटापा किस कारण होता है? तो अत्यधिक कैलोरी खपत, शारीरिक व्यायाम की कमी, आधुनिक जीवन शैली। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आजकल मोटापा की कारण बन रही हैं, ठीक। तो 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा यहाँ क्या पूछा हुआ है? यहाँ पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप खुद एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। जो है 21 जून को जो है वर्ल्ड जो है योगा दिवस मनाया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको बता दें कि जो प्रथम एशियाई खेल है वो जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। चलिए, चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था? तो देखिए वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो 1951 में जो है ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, भारत में। चलिए, आगे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन हैं? तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक जो हैं पियरे डी कुर्वाटेन हैं, ठीक है, नाम अजीब है थोड़ा, देख लीजिएगा। पियरे डी कुवर्टीन है, ठीक है, ओलंपिक के जनक माने जाते हैं, आधुनिक ओलंपिक जो है। चलिए, चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है बच्चे कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो ये जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल है तो ये न 1800 जो है 96 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो 1896 से जो है ये किया गया था। चलिए, आगे चलते हैं। ओलंपिक के बारे में आप देख लीजिएगा कुछ चीज़ें, जैसे ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं आप देखे होंगे ना। एक रिंग 5 रिंग होते हैं, सबका कलर डिफरेंस होता है, और ये सब सारी चीज़ें जैसे ओलंपिक गेम में भी इस बार पेरिस में होंगे, तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए 19 अगस्त को मनाया जाता है, सॉरी 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि जो मेजर ध्यानचंद थे उनका जन्मदिन होता है ना, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, आपको ध्यान होगा, तो उन्हीं के जन्मदिन के रूप में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए वह है कि आदर्श धावन पथ यानी कि स्टैंडर्ड ट्रैक, जैसे आप दौड़ने जाते हैं, कभी दौड़ देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ लाइन ऐसे बनी होती है ना, ऐसे ऐसे दौड़ना पड़ता है। तो इसमें जो है पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड ट्रैक क्या होता है? तो देखिए आपने देखा होगा कि 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की, 400 मीटर की, 800 मीटर की, 1200 मीटर की ना। तो इस तरह से जो है
कई सारी दौड़ होती है कई कैटेगरी की। तो इसमें जो 400 मीटर की दौड़ होती है ना, उसको स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है। ठीक है, तो 400 मीटर आपका सही हो जाएगा। आपका 34 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है। देखिए ये जो है वही ऊपर वाला ही आ गया। अष्टांग योग जो है आपको पता है, तो आपको पता होगा, इसका उत्तर दीजिए। तो धावती, धावती एक है, ये अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यम नियम प्राणायाम बाकी 3 हैं। आगे चलते हैं बच्चे। पूछा हुआ है कि ध्यान अष्टांग योग का कौन सा भाग है। देखिए अष्टांग योग से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, सब 4 क्या, हमें लग रहा है 6 पूछ लिए। तो ध्यान अष्टांग योग का कौन, ये हमने सब क्वेश्चन कराया हुआ है मेरे पिछले वाले वीडियो में, सब देखिएगा। ध्यान अष्टांग योग का कौन सा अंग है, तो आप सबको पता है कि ना, कि ध्यान 7वां था। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो ध्यान कौन सा था, 7वां था। चलिए 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा मनोरंजन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। यानी कि जो मनोरंजन है सिद्धांत जो है, इसका जो प्रिंसिपल है, ये किसने जो है कि दिया था। तो देखिए इसने मॉर्टिन लजारस ने दिया था। मॉर्टिन लजारस, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये इसमें डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो मोर्टी लजारस ने दिया था। चलिए अब चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। पूछा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित किया गया था। तो देखिए जो आप पढ़ रहे हैं जिस विद्यालय में, तो वहाँ कुछ फंडिंग के लिए कुछ संस्था बनाई गई थी 1956 में, जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है कहा गया था। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चे इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें ऑप्शन कई हैं, इसमें देख लीजिएगा। तो 1961, ठीक है, 38 का आपका हो जाएगा 1961। तो इसमें NIS की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। देखिए पूछा हुआ है कि नेशनल फिटनेस कार्प कब बनाया गया था। नेशनल फिटनेस कार्प जो है कब बनाया गया था। तो ये एक जो है संस्था है, लोगों को अवेयर करने के लिए और फिटनेस के ऊपर काम करने के लिए ये बनाई गई थी। ये 1965 में बनाई गई थी। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा 1965। अब 40वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये देखिए एक ही WHO से ही 3 क्वेश्चन बन गए ना। तो ये जो है जिनेवा में है। अभी मैंने बताया था कि स्विट्जरलैंड में जिनेवा शहर है, वहाँ पे जो है ये मुख्यालय है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार क्या होता है, जो उत्कृष्ट जो है कि खिलाड़ी होते हैं और बढ़िया परफॉर्म करते हैं अपना 4 साल के अंदर, तो उनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। और ये जो है 1961 में शुरू किया गया था। ठीक है, क्या, अर्जुन पुरस्कार। तो आप पुरस्कारों के बारे में देख लीजिएगा कि द्रोण पुरस्कार भी दिया जाता है जो कोच होते हैं। उसके बाद मेजर ध्यानचंद जो है खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि अभी ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। तो नेशनल खेल पुरस्कार, ये सब पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। चलिए 42 क्वेश्चन पे देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक, चलिए 43 पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि किसने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है। ठीक है, यानी ये बात किसने कही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि यदि आप हु इज दैट द योगा कर्मासु कुशलम। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। चलिए किसने कहा था भारत को आज भागवत गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप देखिए जो है एक बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने कि भारत को आज भागवत गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ठीक है, वो बड़े ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो उन्होंने ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नहीं कि बस सिर्फ आपके कॉलेज में पूछे जा रहे हैं। तो किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा का संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया अंगभूत हिस्सा है। यानी कि 45 क्वेश्चन देखिए कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंगभूत हिस्सा है। तो ये चार्ल्स ए बूचर ने कहा था। ठीक है, 45 जो है ये चार्ल्स ए बूचर ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंगभूत
हिस्सा है। चलिए 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि YCA की स्थापना कब हुई थी। तो YCA एशिया का जो फर्स्ट जो है कॉलेज फिजिकल एजुकेशन का है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पहला ये कॉलेज था। तो ये जो है कब बनाया गया था, तो 46 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1920 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आगे, मनोरंजन जो है उपलब्ध कराता है। ये थोड़ा सा ब्लर हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। तो मनोरंजन अगर आप करते हैं तो आपको क्या आता है, मज़ा आता है, आनंद आता है, खुशी होती है, उपयुक्त सभी। तो आपका चौथा सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि विटामिन ए को जाना जाता है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे मुझसे, ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे पता होगा कि विटामिन ए को हम रेटिनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से किसे शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यानी कि बहुत सारे आप पोषक तत्व को लेते हैं, तो उसमें से कौन शरीर के सुरक्षा के तौर पे जाना जाता है। तो विटामिन को शरीर के सुरक्षा के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, शरीर की सुरक्षा तो सभी करते हैं, लेकिन विटामिन को खास तौर पे जाना जाता है। चलिए 50वां क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेल खेला जाता था। तो जैसे अभी ओलंपिक खेल देखिए महीनों चलते हैं ना, तो जो पुराने समय में खेले जाते थे तो 5 दिन तक खेले जाते थे। कितने दिन तक, 5 दिन तक, जिसमें दौड़, कबड्डी, ये सब सारी चीज़ें, अपना छोटा छोटा गेम वो लोग इंक्लूड करते थे जब बहुत पुराने समय में खेला जाता था। तो ठीक है, तो बच्चे देखिए 50 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आपके कितने सही हुए हैं आप लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी और अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम बताएंगे, पढ़ा देंगे इस पर। ठीक है, इतना सफिशियंट है अभी के लिए। और जो है कि देखते हैं, पेपर मिलेगा तो अपलोड करेंगे। तो ठीक है, अपना रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे से पास हो जाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पर्यावरण पानी का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।